ये कहानी शुरू होती है चाइना से। चाइना का नाम कितने लोगों ने सुना है? हाथ खड़ा करेंगे। अब नीचे कर देंगे हाथ। चाइना, क्योंकि बहुत ही पॉपुलर है। लेकिन वहां पर ना एक फैमिली रहती थी और उनका पहला बच्चा होने वाला था। और जब चाइना में पहली बार कोई जन्म लेता है तो क्या होता है कि बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है उसके बीच। लेकिन एक कंडीशन थी वहां पे कि अगर बेबी जब पहली बार होगा तो 14 डेज तक वो किसी को दिखाया नहीं जाएगा। उनको भी नहीं दिखाया जाएगा जिनका वो बेबी होता है। तो जिनका वो जो कपल्स होते हैं उनको वो देख नहीं पाते अपने बेबी को। तो बेबी किसके पास होता है? उनके दादा दादी नाना नानी के पास। अब 14 डेज हो गए। जब आफ्टर 14 डेज बच्चे को उनकी गोद में रखा तो जिनका बेबी हुआ था वो हैरान हो गए। उन्होंने देखा कि उसका एक हाथ ही नहीं है। लेकिन थोड़ा खुश भी थे कि चलो भगवान ने हमें जैसा भी दिया है हम अपना लेते हैं अपने बेबी को। उन्होंने उसको स्कूल भेजा, पढ़ने लिखने लग गया, स्कूल जाने लग गया बेबी। अब सब लोग उससे बहुत प्यार करते थे क्योंकि जो थोड़ा सा एबनॉर्मल होता है तो सब उससे अच्छा मानते हैं ना। उसके स्कूल में एक बार ये सिलेक्शन करने के लिए आया कि अब आपको क्या करना है, बड़ी क्लास में जाकर के 7th 8th में आपको अपना एक डिफेंस का वो लेना है सब्जेक्ट। डिफेंस जानते हो तुम लोग? जैसे कराटे, जूडो, ताइक्वांडो। अब उसने सोचा कि मैं भी जाऊंगा, अब मैं भी अपना डिफेंस के लिए लूंगा। उसने अपने कराटे वाले सर पे बोला जैसे तुम आ जाओ, तुम ही आ जाओ। हाँ, तुम भी। कितने लोग कराटे जाते हैं? वेरी नाइस। तो उसने अपने टीचर से बोला कि सर मुझे ना कराटे सीखना है। लेकिन उसने बोला बेटा तुम कोई और गेम सीख लो, तुम ये कराटे मत करो, तुम कोई और गेम कर लो बेटे। लेकिन बच्चे को जब तुम थैंक यू लेकिन बच्चे को जब तुम मना करते हो कि तू ये वाला गेम मत कर, तू ये वाला गेम कर, तू ये वाला कर, बच्चा क्या करता है? बच्चे को उसी में मजा आता है। करूंगा तो कराटे ही करूंगा। उसने ये बात अपने मम्मी पापा को बताई घर में। पापा मुझे ना वो कराटे वाले सर ने मेरे को कराटे में नहीं आने दिया, मैं कराटे करूंगा। माँ बाप ने बोला ठीक है हम कल स्कूल जाएंगे और आपके प्रिंसिपल से बात करेंगे। प्रिंसिपल से बात करने के लिए चले गए। प्रिंसिपल से बात करते हुए प्रिंसिपल ने क्या बोला होगा? पेरेंट्स को बताओ जरा। यस यस प्लीज प्लीज कम। क्या बोला होगा? उसका एक उसका एक हाथ नहीं है और वो प्रैक्टिस कैसे करेगा? तुम्हें क्या लगता है कि क्या बोला होगा प्रिंसिपल ने? सर सेम ही बोला होगा। सेम ही बोला होगा। आपको कुछ और बोलना है? क्या बोला होगा? आपको क्या लगता है? सर जब उसका एक हाथ ही नहीं है तो कराटे कैसे करेगा? कराटे कैसे करेगा? लेकिन प्रिंसिपल का जवाब कुछ और था। उसने कहा वो तो बच्चा है, वो तो छोटा सा मासूम बच्चा है, वो तो कुछ भी जिद करेगा। आप तो कम से कम बड़े हैं, आप तो अच्छे खासे बड़े लोग हैं, आप तो बच्चे की तरह जिद मत कीजिए। पेरेंट्स ने बोला हाँ ये तो सही है, बच्चे तो कुछ भी जिद कर लेते हैं। लेकिन बच्चे को जब आप घर में ये बताया कि नहीं बेटा तुम कराटे मत करो, तुम कोई और गेम कर लो, उसने कहा पापा नहीं, मुझे कराटे करना है, कराटे करना है, कराटे करना है, मुझे कराटे ही करना है। खाना ही नहीं खाया। रात को मम्मी गई प्लेट लेके, नहीं हटाओ मेरे सामने से खाना, मुझे कराटे करना है बस। पेरेंट्स परेशान हो गए। और जब बच्चा खाना खाना छोड़ दिया था तो एक पेरेंट्स के लिए पता क्या होता है? सबसे बड़े दिल पे लगने वाली बात हो जाती है। आप सब कुछ करो,
खेलना भी करो, चोट लगा दो, लेकिन खाना छोड़ दिया, पेरेंट्स को बहुत दुख होता है। अगले दिन उसके पिताजी ने सब कुछ ढूंढा वगैरह, किसी ने हाँ नहीं बोला, लेकिन किसी ने बोला कि वहां एक जगह में एक मास्टर जी हैं, वो आपके बेटे को सिखा सकते हैं, वो मना नहीं करते किसी बच्चे को। गए, बात करी, उन्होंने कहा हाँ हाँ ले आओ अपने बच्चों को, ले आओ, कल से कराटे सिखाएंगे तुम्हारे बच्चों को, एकदम बना देंगे उसको हीरो। अगले दिन बच्चा आया पेरेंट्स के साथ, जैसे ही मास्टर ने बच्चे को देखा, मास्टर 5 मिनट के लिए शॉक में, 5 सेकंड के लिए, 5 मिनट तो बहुत ज्यादा। अब वो मास्टर किसी को मना तो करते नहीं थे, उन्होंने कहा चलो बच्चा चलो, अब बच्चे को छोड़ दो, अब ये क्या करेंगे, शाम को आप लेने के लिए आ जाना। रख लिया, तो ताली बजाओ मास्टर के लिए। अब बच्चा मूव करने लग गया। मास्टर ने बोला अब तुम प्रैक्टिस करो इसकी। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, 5 दिन हो गए, सब बच्चे दूसरे दूसरे मूव्स में जा रहे हैं, लेकिन वो एक ही कर रहा है। उसने कहा सर मेरे को आप एक ही मूव सिखा रहे हो तब से, जब से मैं आया हूं, और मेरे साथ वाले कितने आगे आगे चले गए हैं, दूसरे तीसरे मूव्स में चले गए। मैंने कहा कि तुम्हें करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, या तो कल से मत आना। अब बच्चे क्या करेगा, क्या करेगा, मना करेगा या फिर कल से नहीं आएगा या आएगा, क्योंकि पास उसके पास ऑप्शन नहीं है। हाँ तुम्हारे जैसे होगा तो फिर नहीं आएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। वो कहेगा कि अरे एटलीस्ट मुझे कम से कम कोई मास्टर तो मिला सिखाने के लिए, आऊंगा। लेकिन अब अगले दिन वो इतने ज्यादा जोश में नहीं था, उतने ज्यादा खुश ही नहीं था, आया बस ऐसे। उसने देखा बहुत सारे बच्चे एक जगह में खड़े हैं, कुछ देख रहे हैं, ऊपर कुछ नोटिस आया है। उसने देखा नोटिस में क्या है? स्कूल में टूर्नामेंट होने वाला है, और टूर्नामेंट में मास्टर ने मेरा नाम दे दिया है, और मुझे तो कुछ आता भी नहीं है, सर प्लीज मेरा नाम हटा दो। गए अपने मास्टर के पास कि प्लीज सर मेरा नाम हटा दो, मुझे नहीं आता, मुझे नहीं आता सर, प्लीज किसी और का नाम ले लो सर। मास्टर ने बोला, क्या बोलेगा मास्टर, करो। मास्टर ने बोला अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें दूसरा मूव सिखाऊंगा, क्योंकि वो क्या सीखना चाहता था, दूसरा मूव। उसने कहा अगर तुम्हें जीत गए तो मैं तुम्हें दूसरा मूव सिखाऊंगा। मतलब अरे लेकिन हार का तो नाम ही नहीं, हार का बैर का कुछ नाम नहीं बोला, तो उन्होंने कहा तुम खेलो। और उसने पता क्या करा, उसने खेला और वो जीत गया। वो हैरान था, वो इसलिए हैरान नहीं था कि वो जीता, या वो मतलब हारा नहीं, वो हैरान इसलिए था वो जीता कैसे, और उसको कुछ आता नहीं था। फिर वो मास्टर के पास गया कि सर मैं कैसे जीत गया। फिर मास्टर ने क्या बोला होगा, मास्टर ने कहा तुम 7 के 7 राउंड जीत के दिखाओ फिर बताऊंगा। ले, उसने कहा कैसा कपाल फूटा, मतलब चाइना में बोला उसने। मैं तो यहां ये पूछना चाह रहा था कि मैं जीता कैसे, इन्होंने बोला कि पहले पूरा सब कुछ पूरा टूर्नामेंट जीत के दिखाओ। ये तो और ही सिर में भार पड़ गया, नेक्स्ट लेवल हो गया। उसने एक के बाद एक के बाद एक के बाद सारी टूर्नामेंट जीत लिया और चैंपियन ट्रॉफी लेके आ गया। पर लेकिन उसको खुशी नहीं थी, उसको क्या था, हैरानी, वो कैसे जीत रहा है, वो कैसे जीता। अब आपको छोड़ रहा हूं इस आंसर पे कि बताओ, आप बताओ कि वो जीता कैसे, कैसे जीता। पहले वहां से बात करेंगे।
हिम्मत, वेरी नाइस। एक वर्ड आया हिम्मत। हिम्मत को मैं लिख लेता हूं बोर्ड में, हिम्मत वर्ड। दूसरा क्या करी थी? कोशिश करी थी, यस, कोशिश करी उसने। मैं सबके पास आऊंगा, यस। सर क्योंकि वो एक ही चीज को इतना मास्टर कर गया है। मास्टर कर दिया उसने, मतलब उसने अपने उस मूव्स को बेटर कर दिया, बेस्ट कर दिया, बेस्ट, बिल्कुल बेस्ट हो गया वो। सर क्योंकि उसको न्यू थिंग चीज नहीं थी, सीखनी थी। उसको कुछ नया सीखना था, उसके पास मतलब इंटरेस्ट आ गया उसको, यस। सर वो डर नहीं रहा था। वो डरा नहीं, उसने मतलब कि कोशिश करी, उसने डरा नहीं हो, बिल्कुल डरा नहीं हो। और सर उसने बोलो 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 बोलो। सर गुड 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 गुड। जो भी हिंदी में जैसे भी शब्द आ रहे हैं, क्या करा उसने? सर उसने हार नहीं मानी। हार नहीं मानी उसने, उसने ट्राई करा। उसने कहा कि कोई भी हो, मैं अपना ट्राई करूंगा, यस। कॉन्फिडेंस था उसके अंदर, कॉन्फिडेंस, वेरी नाइस, कॉन्फिडेंस। और हारने वाले की हार होती है, तो उसने भी उसने मतलब एक अपने दिमाग में कुछ सेट कर दिया था। और सर क्योंकि उसको एक चीज की बार बार की प्रैक्टिस कर दी उसने, मतलब वो अब उस चीज में निपुण हो गया, एकदम बेस्ट हो गया, ये भी बेस्ट में आ गया, निपुण हो गया। पर आंसर कुछ और था। तो आप मुझसे पूछो। तो ऐसे जब पहली बार उसके मास्टर के पास वो बच्चा आया था, तो मास्टर ने 5 सेकंड के लिए क्या करा था? पॉज लिया था ना, देखा था उस बच्चे को। तो उस बच्चे को उसने ये देखा कि मैं इस बच्चे को, अब इसके पास एक हाथ नहीं है, तो मैं इस बच्चे को कौन सा मूव सिखाऊं। और उस मास्टर ने बच्चे को ऐसा मूव सिखाया था, उस मास्टर ने उस बच्चे को ऐसा मूव सिखाया था। कैसा मूव? जब भी सामने वाला उसका जवाब देगा, मतलब जब भी वो मूव ट्राई करेगा और सामने वाला वो अपने आप को बचाना चाहेगा, कराटे में बचता है ना कि पीछे हटता है, तो सामने वाले को उसका कौन सा हैंड पकड़ना पड़ता? लेफ्ट हैंड। और बच्चे के पास लेफ्ट हैंड नहीं था। इसीलिए जब जब वो मूव ट्राई करता और सामने वाला लेफ्ट हैंड पकड़ने की कोशिश करता और धड़ाम से गिर जाता। आप समझे? ये होता है मास्टर। मास्टर अपने बच्चे में ये नहीं देखता कि उसके पास क्या नहीं है, वो देखता है कि उसके बच्चे के पास क्या है। हर बच्चा अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। तो उसके मास्टर ने उसको ऐसा मूव दिखा दिया, ऐसा मूव सिखा दिया, वो कभी हारा ही नहीं, कभी नहीं हारा वो। ये होता है, अच्छा मास्टर किसी को मिल जाए फिर वो हमेशा के लिए चमक जाता है बच्चा। तो एक बार बिग राउंड ऑफ अप्लॉज उस मास्टर के लिए।